सरकार की एक बदनसीबी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं भैया, और यहाँ अपना टंगरी तुरवाइए और यहाँ से गायब हो जाइए। और यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं, गुड़गांवा ये, गुड़गांवा वो, गुड़गांवा वो, लेकिन गुड़गांवा की हकीकत ये नजर आ रही है। मेन रोड की घर ले जा रही हूँ। ये घर ले जा रही हो? और क्या करोगे इसका? क्या करेंगे इसका? हाँ, अरे खाना बनाओगी के? ये जब तक हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे तभी इस देश के यशस्वी नेता हमारा और आपका खून चूसते रहेंगे। क्या भैया? अब भाई वो तो चीज़ अलग डालते थे, अब तो देखो ये तो चीज़ बेकार डालने लगे। कभी आवाज उठाया अंकल आपने? किससे आवाज़ उठाए? सभी भ्रष्ट। भैया गुड़गांवा सरकार ने आपको ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और इंतजाम भी कर रखा है। उस रोड से आइए, इसमें गिरिए और ऊपर चले जाइए बिना टिकट के। जरा इधर भी तस्वीर दिखाइए, इधर से भी आइए, इसमें जाइए और ऊपर चले जाइए। उधर से भी आइए, इसमें जाइए, ऊपर चले जाइए। गुड़गांवा सरकार की एक बदनसीबी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और गुड़गांवा का है। और गुड़गांवा की आधुनिक तस्वीर ठीक गुड़गांवा के जो मेन रोड है वहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जरा दिखाइए वहाँ पे गांव डुंडाहेड़ा, सेक्टर 20 आदर्श कॉलोनी। ये जो रोड है वो आदर्श कॉलोनी की तरफ जाता है। और जब आदर्श कॉलोनी से आप निकलेंगे और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आइए भैया और यहाँ अपना टंगरी तुरवाइए और यहाँ से गायब हो जाइए। और यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनके जेब में रकम भरिए और उनके जेब को मोटा करिए। यहाँ के गुड़गांवा की जो मौजूदा डीएम साहब है और अधिकारी हैं और जो यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आखिरकार कर क्या रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किया गया है। ये हो सकता है इधर से जाने वाले जो अधिकारी हैं उनके आँख पे पट्टी बंधी हुई हो, तब इस तरह से नहीं नज़र आ रहा है। मैंने तो 4 आँख लगाया है तब मुझे नज़र आ गया। अब जो अधिकारी होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो भी हो सकता है 4 के बजाय 6 आँख लगा के इधर से जाते हो, फिर भी उनको नहीं नज़र आता है। आखिरकार इसकी जिम्मेदार किसको कहा जाए? जो यहाँ के अधिकारी को कहा जाए, यहाँ के नेताओं को कहा जाए, या फिर किसको कहा जाए? जो यहाँ पे मौजूदा है वो आखिरकार कान में तेल डाल के क्यों बैठे हुए हैं और आंखों में पट्टी बांध के क्यों बैठे हुए हैं? जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं वो इस पे गाड़ी कम से कम, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, 60 से कम तो कोई गाड़ी इस पे से नहीं आती जाती होगी। और जब 60 की स्पीड में कोई गाड़ी आती है और इस पे जब लड़ेगी तो क्या हाल होगा? क्या यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा जो अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ नहीं नज़र आती है? क्यों इस तरह से ये स्थिति बना रखी है? अब किस तरह से गुड़गांवा को जाना जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, मैं तो यूपी और बिहार कवर करता था तो मैं सोचता था भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार और गलत तरीके के काम सिर्फ वहीं पे हैं, लेकिन गुड़गांवा में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे भी किस तरह से भ्रष्टाचारी और किस तरह से भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता यहाँ भी भरे पड़े हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के सीएम साहब, स्थिति बनी रहेगी, स्थिति इसी तरह से अगर बनी रहेगी तो किस तरह से गुड़गांव में जाएगा? भैया ये हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? कितना दिन हो गया इसको? हाँ, 1.5 साल तो हो गया हुआ ऐसा। 1.5 साल हो गया। इधर से नेता वेता नहीं जाते क्या? जाते हैं भाई। हाँ, अभी रैली तो दबा के निकली होगी चुनाव में। हाँ भाई, रैली निकला दबा के। लेकिन जब नेता लोग का टंगरी टूटेगा तभी तो नजर आएगा, ऐसे थोड़ी नजर आएगा। अरे थोड़ा सा मैं बिहारी अंदाज में बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी से हूँ ना। अब जरा इधर दिखाइए, ये भी बहुत बढ़िया तस्वीर है, इलेक्ट्रिसिटी है। गुड़गांवा ये, गुड़गांवा वो, गुड़गांवा वो, लेकिन गुड़गांवा की हकीकत ये नज़र आ रही है। मेन रोड की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और वो एक बार जरा वहाँ तस्वीरें दिखाई। अभी तो हालांकि साफ़ हो गई है, जो ये कर्मचारी हैं वो यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं, गलती उनकी भी नहीं है। जिनको जहाँ खड़ा किया जाएगा वो वहाँ,
अपना काम करने लगेंगे। दादी ये कहाँ जा रही हैं? घर ले जा रही हूँ। ये घर ले जा रही हो? और क्या क्या करोगे इसका? क्या करेंगे इसका? हाँ हाँ अरे खाना बनाओगी के? और कुछ तो बनाएंगे। ये देख लीजिए भैया, हरियाणा सरकार, यहाँ पे भी आपकी बीजेपी सरकार ही है। उज्ज्वला योजना यहाँ भी फेल नजर आ रही है। इसलिए किस तरह से लोग, जब तस्वीरें दिखाइए, लोग लकड़ी ले जाएंगे और अपने घर खाना बनाएंगे और दमा के पेशेंट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक तस्वीरें हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह सिटी की तस्वीर दिखेगी, गुड़गांव की तस्वीर दिखेगी। आखिरकार देश के यशस्वी नेताजी, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्यों इस तरह के लोगों को गड्ढे में धकेलने का काम किया जा रहा है? क्यों इस तरह से लोगों को जीने पे मजबूर किया जा रहा है? जरा दादी की तस्वीर दिखाओ। इस तरह से सिर पे जिस उम्र में आराम करना चाहिए, उस उम्र में इस महंगाई के दौर में बीजेपी सरकार होने के बावजूद बीजेपी सरकार लाख वादे करती है। हमने उज्ज्वला योजना दिया, फ्री में गैस दिया, लोगों को राशन दिया, पीएम किसान दिया और पेंशन का पैसा दिया। लेकिन यही तस्वीर है, जरा दिखाइए उसको। यही तस्वीर है गुड़गांव की, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से क्या गुड़गांव आधुनिक बन पाएगा? सबसे बड़ी चीज, क्यों लोगों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है? यहाँ पे क्यों लोगों को एक्सीडेंट रात में अगर आए, अगर यहाँ की स्ट्रीट लाइटें, हालांकि आप दिखाइए जरा तस्वीर, जरा जूम करके दिखाइए, ये लगी हुई तो है लेकिन एक पे भी स्ट्रीट लाइट टंगी हुई नहीं है। अब जब यहाँ से लोग जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता किसी के गाड़ी में अगर लाइट नहीं रहता है तो वो इसमें गिर के मरेगा कि नहीं मरेगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये गलती हमारी और आपकी है। जब तक हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तभी इस देश के यशस्वी नेता हमारा और आपका खून चूसते रहेंगे। क्या भैया, बहुत बढ़िया तस्वीर है ना? इलेक्ट्रॉनिक गलत है भाई यार, गलत है बिल्कुल यार, इस तरह से होनी चाहिए क्या? नहीं भाई यार, अब कोई जाएगा तो क्या सुरक्षित चला जाएगा? मर जाएगा यार, मर जाएगा। बिल्कुल। वहाँ पे सरिया भी निकला हुआ है। बिल्कुल भाई। कभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया? कहाँ यार, हमारी आवाज़ उठा सके जो सकते तो भाई कमाने खाने आएगा आदमी। बस यार। एक ही तो बात है, यहाँ पे लोग कमाने खाने आते हैं। लोग जाता होगा, सोचता होगा क्या आवाज़ उठाई जाए। यहाँ पे बेचारे देश के कोने कोने से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, केरल से, ना जाने देश के किस किस कोने से यहाँ लोग आते हैं कमाने खाने के लिए। तो आखिरकार लोग बोलने क्या? अब देखिए लोगों को कितना बच के यहाँ पे चलना पड़ रहा है। ये आधुनिक तस्वीर है, ये गुड़गांव की आधुनिक तस्वीर है। गुड़गांव लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। किस तरह से इस देश का विकास होगा? असली आतंकवादी तो इस देश के नेता हैं। झूठ में आतंकवादियों को बदनाम किया जाता है कि देश को बाहर से खा रहे हैं, लेकिन ये जो देश के यशस्वी नेता है देश को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हो सकता है जो जिन इंजीनियर साहब ने इसको बनाया होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत पैसा दिया होगा, मोटा मोटा रकम दिया होगा, तब यहाँ पे अपना रकम उसूलने का काम कर रहे हैं। इन गरीबों के खून पसीने की कमाई उसूलने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। आखिरकार जो पहले अंग्रेजों के ज़माने में जो बिल्डिंग, जो सड़कें बनाई जाती थी, वो बिल्डिंग सड़कें 100-100, 150 साल तक क्यों चलती थी? क्योंकि उसमें कमीशन का खेल नहीं खेला जाता था। अब यहाँ पे आएगा तो राज्य स्तर पे भी कमीशन का खेल खेला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमीशन का खेल खेला जाता है। तो आखिरकार ठेकेदार और इंजीनियर भी कमीशन का खेल खेलेंगे। आखिरकार इस रोड को पास किया तो किया कैसे गया? जांच के लिए अधिकारी तो आए होंगे, बिना जांच के किस तरह से पेमेंट हो जाता है? ये कहीं ना कहीं कमीशन का पूरा खेल नज़र आ रहा है। किस तरह से ये टूट गया, हालांकि टूट भी गया तो ये लोग यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 साल हो गया। फिर भी 1 से 1.5 सालों में क्या किसी नेता, किसी मंत्री, किसी अधिकारी, किसी नगर निगम के आदमियों को कोई नज़र नहीं आया? क्या इधर से रैलियाँ नहीं हुई होंगी? क्या इधर से अधिकारी नहीं गए होंगे? क्या इधर से नेता नहीं गए होंगे? क्या इधर से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लोग नहीं गए होंगे? बड़ी बड़ी तो बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, जिधर नज़र घुमाइए मुस्कुराता गुड़गांव, हंसता गुड़गांव, दौड़ता गुड़गांव।
यही तस्वीर नज़र आएंगी। स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ ये नज़र आएगा कि गुड़गांव में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आई हैं, बन रही हैं, लेकिन गुड़गांव में ये नहीं नज़र आएगा कि इस तरह से समस्याएं भी हैं जो आम जनमानस को किस तरह से गड्ढे में ढकेलने का काम किया जा रहा है। आखिरकार इस तरह से स्थिति कब तक बनी रहेगी? बिहार और यूपी का ही ये हाल नहीं है, ये हाल देश के हर उस कोने का है जहाँ पे इस तरह के काम किए जाते हैं। अंकल जी, ये स्थिति कब से बनी हुई है? तो 5-6 साल हो गए वैसे। 5-6 साल हो गए। और ये रोड कितना साल हो गया होगा बने हुए? ये तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गया होगा। अच्छा, अंग्रेज बनाते थे तो 200 साल कैसे चलता था? अब भाई वो तो चीज़ अलग डालते थे, अब तो देखो ये तो चीज़ बेकार डालने लगे। कभी आवाज़ उठाया अंकल आपने? किससे आवाज़ उठाए? सभी भ्रष्ट हैं। अंकल, ये जो आपने चश्मा खरीदा है ना, ये जो टी शर्ट खरीदी है, ये जो आपने बैग खरीदा है, ये आपके खून पसीने के जो टैक्स दिया है उसके पैसे से बनाया गया है, तब जाके ये यहाँ पे घूस पटोस कर रहे हैं। कौन करेगा इसको सही? एमसीडी वाले करेंगे या नगर निगम वाले करेंगे? अरे कोई कर दे, हमसे करवाने से मतलब है। करवाओ उसको, करवाओ, देखो उसको। अब आखिरकार सवाल किससे किया जाए? जब सवाल करेंगे तो हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि बहुत बोल रहा है ये। अगर उन लोग का जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते रहो तब तो हम बहुत अच्छे हैं, और जब बांस किया जाए, जब बोला जाए उल्टा सीधा, तब हम बहुत बेकार हैं। और जब सच्चाई दिखाई जाए, जब तस्वीरें दिखाइए किस तरह से लोग बच के यहाँ से निकल रहे हैं। दिखाइए ज़रा तस्वीर, जरा दिखाइए किस तरह से ये बसें भी बहुत ज़्यादा बच के निकल रही हैं। अंकल, यहाँ हादसा वगैरह हुआ है क्या? अब तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अब जब हो जाएगा तब इस पे ध्यान आएगा। जब ध्यान आएगा। हाँ। अभी नहीं आ रहा। कितने साल हो लिए इसको? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। हाँ, ऐसे ही पड़ा हुआ। ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ से नेताओं ने रैली तो की होगी। हाँ, आते जाते रहते हैं। आते जाते हैं। हाँ। तो चुनाव आ गया, रैली तो की होगी। आप खूब कही है। खूब की है। और क्या? इस पे तो नहीं नजर आया। नहीं नजर आया। हाँ। अब जब कोई मर जाएगा तब नजर आएगा। तब नजर आया। ये तो स्थिति गुड़गांव के लिए बनी हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह से जिस भी कोने में रहें, जहाँ भी रहें, वहाँ से आवाज़ उठाते रहें ताकि इस देश को असली पहचान मिल सके। इन तरह के दलाल और इन तरह के जो अधिकारी हैं वो घूस पटोस करके ना खा पाएँ। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनी श्रीवास्तव, भारत देखने को।